हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। हम लोग हिस्टोरियोग्राफी के डिफरेंट अप्रोचेस के बारे में पढ़ रहे हैं। मैंने एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का एक सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हमने पिछले लेक्चर्स में इंपीरियलिस्टिक अप्रोच यानी साम्राज्यवादी दृष्टिकोण के बारे में समझा था। उसमें हमने ओरिएंटलिस्ट अप्रोच यानी प्राच्यवादी दृष्टिकोण के बारे में समझा और यूटिलिटेरियन अप्रोच यानी उपयोगितावादी दृष्टिकोण के बारे में समझा। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले आप उन लेक्चर्स को देख लें, फिर आज के लेक्चर के साथ कंटिन्यू करें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आज हम लोग नेशनलिस्टिक अप्रोच आज हम लोग नेशनलिस्टिक अप्रोच यानी राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के बारे में समझेंगे। देखिए, राष्ट्रवादी ठीक साम्राज्यवादी की प्रतिक्रिया में लिखेंगे। इसमें आरसी मजूमदार, प्रोफेसर हेमचंद्र रॉय चौधरी, ए सल्तेकर जैसे विद्वान थे। नाम ही राष्ट्रवादी है, तो ये सब राष्ट्रीय आंदोलन की उपज थे। देखिए, जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, विशेषकर उपयोगितावादी, वे निष्पक्ष नहीं थे। वे जानबूझकर भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति की बुराई करते थे। वे जो भारतीय समाज के बारे में लिखते थे, उसमें जो वो भारतीय समाज को हीन करार देने का प्रयास करते थे, तो जो भारतीय लेखक थे, उनके मन में इसके विरुद्ध स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुई कि नहीं, ये हमारे राष्ट्र को, हमारे समाज को, हमारी प्राचीन संस्कृति को ये जानबूझकर उसको हीन और निकृष्ट करार देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस बात का उनके मन में स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो रही थी। देखिए, हमारा फर्स्ट था इंपीरियलिस्टिक अप्रोच। उसमें ए पॉइंट था ओरिएंटलिस्ट अप्रोच, फिर बी पॉइंट था यूटिलिटेरियन अप्रोच। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इंग्लिश मीडियम वाले हेडिंग डालें। सेकंड पॉइंट, नेशनलिस्टिक अप्रोच। नेशनलिस्टिक अप्रोच। नेशनलिस्टिक अप्रोच ब्रेक देके लिखें। इन द लेट 19th सेंचुरी, in the late 19th century and early 20th century, in the late 19th century and early 20th century, and early 20th century, comma, a group of Indian intellectuals, a group of Indian intellectuals, a group of Indian intellectuals also got attracted towards, also got attracted towards, also got attracted towards historiography, 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 full stop. Two factors inspired their approach. Two factors inspired their approach. Two factors inspired their approach. Full stop. First, comma, first, comma, some of these were products of, some of these were products of, some of these were products of the national movement. The national movement. The national movement. First, some of these were products of the national movement. Full stop.
Second, comma, second, comma, there was a reaction, there was a reaction, there was a reaction in their mind, in their mind, in their mind, against the prejudiced viewpoint, against the prejudiced viewpoint against the prejudiced viewpoint of other British historians, of other British historians, of other British historians, full stop. Among the scholars of the nationalist group, among the scholars, among the scholars of the nationalist group, among the scholars of the nationalist group, of the nationalist group, we find, we find, we find R.C. Majumdar, R.C. Majumdar, comma, प्रोफेसर हेमचंद्र रॉय चौधरी, प्रोफेसर हेमचंद्र रॉय चौधरी, ए.एस. अल्तेकर, ए.एस. अल्तेकर, ए.एस. अल्तेकर, एक्सेट्रा, फुल स्टॉप. मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूं. इन द लेट 19th century and early 20th century, comma, a group of Indian intellectuals also got attracted towards historiography, full stop. Two factors inspired their approach, full stop. First, some of these were products of the national movement, full stop. Second, there was a reaction in their mind against the prejudiced viewpoint of other British historians, full stop. Among the scholars of the nationalist group, we find R.C. Majumdar, Professor Hemchandra Roy Chaudhary, A.S. Altekar, etc. अब हिंदी मीडियम वाले हेडिंग डालें. सेकंड, सेकंड पॉइंट, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण. ब्रेक देके लिखें. 19वीं सदी के अंत, 19वीं सदी के अंत, 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में, और 20वीं सदी की शुरुआत में और 20वीं सदी की शुरुआत में भारतीय बुद्धिजीवियों का एक समूह भी, भारतीय बुद्धिजीवियों का एक समूह भी भारतीय बुद्धिजीवियों का एक समूह भी इतिहास लेखन की ओर आकर्षित हुआ.
इतिहास लेखन की ओर आकर्षित हुआ। इतिहास लेखन की ओर आकर्षित हुआ। फुल स्टॉप। दो कारकों ने उनके दृष्टिकोण को प्रेरित किया। दो कारकों ने दो कारकों ने उनके दृष्टिकोण को उनके दृष्टिकोण को प्रेरित किया। दो कारकों ने उनके दृष्टिकोण को प्रेरित किया। फुल स्टॉप। सबसे पहले सबसे पहले इनमें से कुछ सबसे पहले इनमें से कुछ राष्ट्रीय आंदोलन के उपज थे। राष्ट्रीय आंदोलन के उपज थे। राष्ट्रीय आंदोलन के उपज थे। फुल स्टॉप। दूसरे दूसरे उनके मन में अन्य ब्रिटिश इतिहासकारों के उनके मन में दूसरे उनके मन में उनके मन में अन्य ब्रिटिश इतिहासकारों के अन्य ब्रिटिश इतिहासकारों के उनके मन में अन्य ब्रिटिश इतिहासकारों के पूर्वाग्रहपूर्ण दृष्टिकोण के प्रति पूर्वाग्रहपूर्ण दृष्टिकोण के प्रति पूर्वाग्रहपूर्ण दृष्टिकोण के प्रति प्रतिक्रिया थी। पूर्वाग्रहपूर्ण दृष्टिकोण के प्रति प्रतिक्रिया थी। प्रतिक्रिया थी। फुल स्टॉप। राष्ट्रवादी समूह के विद्वानों में 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 हम आरसी मजूमदार हम आरसी मजूमदार हम आरसी मजूमदार प्रोफेसर हेमचंद्र रॉय चौधरी प्रोफेसर हेमचंद्र रॉय चौधरी प्रोफेसर हेमचंद्र रॉय चौधरी ए एस अल्तेकर ए एस अल्तेकर ए एस अल्तेकर आदि को पाते हैं। आदि को पाते हैं। आदि को पाते हैं। फुल स्टॉप। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में भारतीय बुद्धिजीवियों का एक समूह भी इतिहास लेखन की ओर आकर्षित हुआ। फुल स्टॉप। दो कारकों ने उनके दृष्टिकोण को प्रेरित किया। फुल स्टॉप। सबसे पहले इनमें से कुछ राष्ट्रीय आंदोलन के उपज थे। फुल स्टॉप। दूसरे उनके मन में अन्य ब्रिटिश इतिहासकारों के पूर्वाग्रहपूर्ण दृष्टिकोण के प्रति प्रतिक्रिया थी। फुल स्टॉप। राष्ट्रवादी समूह के विद्वानों में हम आरसी मजूमदार, प्रोफेसर हेमचंद्र रॉय चौधरी, ए एस अल्तेकर आदि को पाते हैं। फुल स्टॉप। अब हम इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को समझते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट,
राष्ट्रवादी विद्वानों ने जेम्स मिल के नामकरण को रिजेक्ट कर दिया और भारतीय इतिहास को एंशियंट पीरियड यानी प्राचीन काल, मिडिवल पीरियड यानी मध्यकाल और मॉडर्न पीरियड यानी आधुनिक काल का नाम दिया। हमने पिछले लेक्चर में समझा था कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल में विभाजित किया था, जिसे नेशनलिस्ट स्कॉलर्स ने रिजेक्ट कर दिया। सेकंड पॉइंट, इन विद्वानों ने प्राचीन कालखंडों पर स्पेशल रिसर्च किया और उस काल के पॉलिटिकल अचीवमेंट्स का और कल्चरल अचीवमेंट्स का खुलासा किया। थर्ड पॉइंट, इन स्कॉलर्स ने यूटिलिटेरियंस यानी उपयोगितावादियों के विचारों को अस्वीकार कर दिया था और ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन काल में भी भारतीयों ने राज्य और प्रशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की थी, यहां तक कि शासन व्यवस्था के रूप में गणतंत्र का भी विकास कर लिया था। देखिए, हम आगे पढ़ेंगे कि छठी सदी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद तो राजतंत्र हैं, लेकिन इन राजतंत्रवादी सरकार के समानांतर पाली ग्रंथ में 10 अराजक गणतंत्रों का विवरण मिलता है। फोर्थ पॉइंट, इन विद्वानों ने प्राचीन ग्रंथों की खोज एवं अन्वेषण भी किया। फॉर एग्जाम्पल, आर शर्मा शास्त्री ने 1905 में कौटिल्य के अर्थशास्त्र की खोज की। देखिए, अर्थशास्त्र की खोज को अगर हम ब्रॉडर सेंस में देखें तो इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट था, क्योंकि मैकियावेली एक विद्वान था पश्चिम का, 16th सेंचुरी यूरोप का विद्वान था मैकियावेली। तो उसके बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया में राजनीतिक यथार्थवाद यानी पॉलिटिकल रियलिज्म का जनक था। इससे पहले जो राजनीति पे लिखते थे वो आदर्श की बातें करते थे, बट मैकियावेली आदर्श से हटकर यथार्थ की बातें करने लगा, जैसे राजा अपनी प्रजा को अपने प्रभाव क्षेत्र में कैसे रखे। तो पश्चिम वालों ने कहा कि आधुनिक राज्य व्यवस्था के जन्मदाता तो हम हैं, क्योंकि मैकियावेली वेस्ट का है। बट 1905 में जब कौटिल्य के अर्थशास्त्र की खोज हुई तो पता चला मैकियावेली से 2000 वर्ष पहले कौटिल्य ने ये सारी बातें कही थी। इंग्लिश मीडियम वाले हेडिंग डाले, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन, इसमें पहला पॉइंट लिखें, दीज स्कॉलर्स दीज स्कॉलर्स दीज स्कॉलर्स रिजेक्टेड जेम्स मिल्स नोमेनक्लेचर rejected James Mill's nomenclature rejected James Mill's nomenclature and named these scholars rejected James Mill's nomenclature and named Indian history as Indian history as Indian history as ancient period, medieval period and modern period. Ancient period, medieval period and modern period. Ancient period, medieval period and modern period. Full stop. मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूं। These scholars rejected James Mill's nomenclature and named Indian history as ancient period, medieval period and modern period. Full stop. सेकेंड पॉइंट लिखिए, they did special research they did special research they did special research on some ancient periods on some ancient periods on some ancient periods on some ancient periods and revealed the political and revealed the political and revealed the political and cultural achievements
and cultural achievements and cultural achievements of that period of that period of that period full stop. मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूं. They did special research on some ancient periods and revealed the political and cultural achievements of that period. अब थर्ड पॉइंट लिखिए. these scholars these scholars these scholars rejected the views of utilitarian writers rejected the views of rejected the views of utilitarian writers rejected the views of utilitarian writers utilitarian writers and tried to prove that 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 even in ancient times even in ancient times even in ancient times comma Indians had made important achievements 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 in the field of states and administration 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 full stop. Even republic had developed even republic had developed even republic had developed as a system of governance 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 full stop. मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूं. These scholars rejected the views of utilitarian writers and tried to prove that even in ancient times, Indians had made important achievements in the field of states and administration. Full stop. Even republic had developed as a system of governance. Full stop. Fourth point लिखिए. Ancient texts were also discovered. Ancient texts were also discovered. Ancient texts were also discovered. Ancient texts were also discovered and explored by these scholars. And explored by these scholars. Ancient texts were also discovered and explored by these scholars. Full stop. For example,
फॉर एग्जाम्पल, आर शर्मा शास्त्री, आर शर्मा शास्त्री, आर शर्मा शास्त्री डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड कौटिल्यास अर्थशास्त्र, कौटिल्यास अर्थशास्त्र in 1905, in 1905, in 1905, फुल स्टॉप। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं। एंशियंट टेक्स्ट्स वेयर ऑल्सो डिस्कवर्ड एंड एक्सप्लोर्ड बाय दीज स्कॉलर्स, फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल, आर शर्मा शास्त्री डिस्कवर्ड कौटिल्यास अर्थशास्त्र इन 1905। हिंदी मीडियम वाले हेडिंग डाले योगदान, योगदान, योगदान। पहला पॉइंट लिखें, इन विद्वानों ने, इन विद्वानों ने, इन विद्वानों ने जेम्स मिल के नामकरण को, जेम्स मिल के नामकरण को, जेम्स मिल के नामकरण को अस्वीकार कर, अस्वीकार कर, अस्वीकार कर भारतीय इतिहास को, भारतीय इतिहास को, भारतीय इतिहास को प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल का नाम दिया, का नाम दिया, का नाम दिया, फुल स्टॉप। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं। इन विद्वानों ने जेम्स मिल के नामकरण को अस्वीकार कर भारतीय इतिहास को प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल का नाम दिया, फुल स्टॉप। अब सेकंड पॉइंट लिखे, उन्होंने कुछ प्राचीन कालखंडों पर, उन्होंने कुछ प्राचीन कालखंडों पर, उन्होंने कुछ प्राचीन कालखंडों पर उन्होंने कुछ प्राचीन कालखंडों पर विशेष शोध किया, विशेष शोध किया, विशेष शोध किया और उस काल की, और उस काल की और उस काल की राजनीतिक और सांस्कृतिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों का, उपलब्धियों का, उपलब्धियों का खुलासा किया, खुलासा किया, खुलासा किया, फुल स्टॉप। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं। उन्होंने कुछ प्राचीन काल खंडों पर विशेष शोध किया और उस काल की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों का खुलासा किया, फुल स्टॉप।
थर्ड पॉइंट लिखिए। इन विद्वानों ने इन विद्वानों ने इन विद्वानों ने उपयोगितावादी लेखकों के उपयोगितावादी लेखकों के उपयोगितावादी लेखकों के विचारों को अस्वीकार कर दिया। विचारों को अस्वीकार कर दिया। विचारों को अस्वीकार कर दिया। विचारों को अस्वीकार कर दिया और ये सिद्ध करने का प्रयास किया और ये सिद्ध करने का प्रयास किया और ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन काल में भी 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 भारतीयों ने भारतीयों ने भारतीयों ने राज्यों और प्रशासन के क्षेत्र में 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 महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की थी थी फुल स्टॉप। यहां तक कि यहां तक कि यहां तक कि यहां तक कि शासन व्यवस्था के रूप में यहां तक कि शासन व्यवस्था के रूप में शासन व्यवस्था के रूप में यहां तक कि शासन व्यवस्था के रूप में गणतंत्र का भी विकास कर लिया था 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 फुल स्टॉप। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूं। इन विद्वानों ने उपयोगितावादी लेखकों के विचारों को अस्वीकार कर दिया और ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन काल में भी भारतीयों ने राज्यों और प्रशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की थी। यहां तक कि शासन व्यवस्था के रूप में गणतंत्र का भी विकास कर लिया था फुल स्टॉप। अब फोर्थ पॉइंट लिखिए। प्राचीन ग्रंथों की खोज प्राचीन ग्रंथों की खोज प्राचीन ग्रंथों की खोज एवं अन्वेषण भी एवं अन्वेषण भी एवं अन्वेषण भी इन्हीं विद्वानों द्वारा किया गया इन्हीं विद्वानों द्वारा किया गया
इन्हीं विद्वानों द्वारा किया गया। फुल स्टॉप। उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए, आर शर्मा शास्त्री ने, आर शर्मा शास्त्री ने उदाहरण के लिए आर शर्मा शास्त्री ने 1905 में 1905 में 1905 में कौटिल्य के अर्थशास्त्र की खोज की। 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 फुल स्टॉप। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूं। प्राचीन ग्रंथों की खोज एवं अन्वेषण भी इन्हीं विद्वानों द्वारा किया गया। फुल स्टॉप। उदाहरण के लिए आर शर्मा शास्त्री ने 1905 में कौटिल्य के अर्थशास्त्र की खोज की। फुल स्टॉप। अब हम समझते हैं इनके लिमिटेशंस क्या थे। देखिए, फर्स्ट पॉइंट, राष्ट्रवादी विद्वानों ने भारतीय इतिहास के कुछ कालों की महान उपलब्धियों की चर्चा करते हुए उसे स्वर्ण युग करार देना शुरू कर दिया। उन्होंने उन कालों की क्रिटिकल एनालिसिस नहीं की। जब किसी चीज का मूल्यांकन होता है तो उसके पक्ष और विपक्ष दोनों को तौल के उसका निर्णय लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप किसी काल को स्वर्णयुग बोलते हो, ठीक है बोलो, बट उसके साथ में अर्थव्यवस्था, समाज पर भी तो नजर डालो। आम लोगों की दशा कैसी है ये भी तो जानना होगा, क्योंकि अगर ऊपर के स्तर पर समृद्धि दिखती है तो आम जनता का खून चूस के ही दिखती है। सेकंड पॉइंट, इन विद्वानों ने राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास के अध्ययन पर विशेष जोर दिया, परंतु सामाजिक और आर्थिक इतिहास को अपेक्षाकृत नजरअंदाज किया। थर्ड पॉइंट, इन स्कॉलर्स ने भी अपने अध्ययन में संस्कृत ग्रंथों को महत्व दिया, लेकिन लोक भाषा पाली एवं प्राकृत में लिखे ग्रंथों को उन्होंने नजरअंदाज किया, जिससे आम लोगों के इतिहास को महत्व नहीं मिल सका, क्योंकि संस्कृत तो आभिजात्य, कुलीनों, ब्राह्मणों की भाषा थी और पाली एवं प्राकृत जन सामान्य की भाषा थी। अगर आप संस्कृत को महत्व देते हैं और पाली एवं प्राकृत जैसे लोक भाषा को नजरअंदाज करते हैं तो लोगों तक आप पहुंचेंगे कैसे? लोक चेतना का ज्ञान कैसे होगा आपको? आप तो सिर्फ अभिजात्य विचारों में ही उलझ कर रह जाएंगे। फोर्थ पॉइंट, भले ही इन्होंने जेम्स मिल के नामकरण को अस्वीकार कर दिया, परंतु उसके काल विभाजन के आधार को बने रहने दिया। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने भी भारत में मध्यकाल की शुरुआत मुस्लिम शासन की स्थापना के साथ माना। इंग्लिश मीडियम वाले हेडिंग डालें, लिमिटेशंस। लिमिटेशंस। लिमिटेशंस, पहला पॉइंट लिखें। बाय दीज स्कॉलर्स, बाय दीज स्कॉलर्स, बाय दीज स्कॉलर्स द अचीवमेंट्स ऑफ सम पीरियड्स, the achievements of some periods, the achievements of some periods, the achievements of some periods of ancient India, of ancient India, of ancient India, of ancient India were revealed in an uncritical manner, were revealed, were revealed in an uncritical manner, were revealed in an uncritical manner, were revealed in an uncritical manner, and those periods, and those periods
and those periods and those periods were seen as the golden age, were seen as the golden age, were seen as the golden age, full stop। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूं। By these scholars, the achievements of some periods of ancient India were revealed in an uncritical manner, and those periods were seen as the golden age, full stop। सेकेंड पॉइंट लिखें, these scholars, these scholars, these scholars, these scholars laid special emphasis, laid special emphasis, laid special emphasis on the study of, on the study of, on the study of political and cultural history, political and cultural history, political and cultural history, political and cultural history, comma, whereas, whereas economic and social history, whereas economic and social history, economic and social history were relatively ignored, were relatively ignored, were relatively ignored, full stop। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूं। These scholars laid special emphasis on the study of political and cultural history, comma, whereas economic and social history were relatively ignored, full stop। थर्ड पॉइंट लिखें, these scholars also gave importance, these scholars, these scholars also gave importance, these scholars also gave importance to Sanskrit texts, to Sanskrit texts, to Sanskrit texts in their studies, in their studies, in their studies, in their studies, comma, but they ignored the texts, but they ignored the texts, but they ignored the texts, but they ignored the texts written in, written in Pali and Prakrit, Pali and Prakrit, Pali and Prakrit, comma, due to which, due to which, due to which the history of the common people, the history of the common people, the history of the common people could not get importance, could not get importance, could not get importance, could not get importance, full stop। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूं। These scholars also gave importance to Sanskrit texts in their studies, comma,
but they ignored the texts written in Pali and Prakrit, comma, due to which the history of the common people could not get importance. Full stop. अब फोर्थ पॉइंट लिखें. In the end, comma, in the end, comma, in the end, comma, although they rejected James Mill's nomenclature, although they rejected, although they rejected, although they rejected, although they rejected James Mill's nomenclature, James Mill's nomenclature, comma, James Mill's nomenclature, comma, but they allowed the basis of his period division, but they allowed, but they allowed the basis of his period division, but they allowed the basis of his period division to remain, full stop, to remain, full stop, but they allowed the basis of his period division to remain, full stop. For example, for example, for example, they also considered the beginning of the medieval period. They also considered, they also considered, they also considered the beginning of the medieval period, 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 the beginning of the medieval period in India, in India, with the establishment of Muslim rule, 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 full stop. मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ. In the end, although they rejected James Mill's nomenclature, comma, but they allowed the basis of his period division to remain, full stop. For example, they also considered the beginning of the medieval period in India with the establishment of Muslim rule, full stop. हिंदी मीडियम वाले हेडिंग डालें सीमाएं, सीमाएं, सीमाएं. पहला पॉइंट लिखें. इन विद्वानों द्वारा प्राचीन भारत के, इन विद्वानों द्वारा प्राचीन भारत के, इन विद्वानों द्वारा प्राचीन भारत के, इन विद्वानों द्वारा प्राचीन भारत के कुछ कालखंडों की उपलब्धियों को, कुछ कालखंडों की उपलब्धियों को, कुछ कालखंडों की उपलब्धियों को अनालोचनात्मक ढंग से, अनालोचनात्मक ढंग से, अनालोचनात्मक ढंग से
अनालोचनात्मक ढंग से उद्घाटित किया गया। उद्घाटित किया गया। उद्घाटित किया गया। और उन कालखंडों को और उन कालखंडों को और उन कालखंडों को स्वर्ण युग के रूप में देखा गया। स्वर्ण युग के रूप में देखा गया। और उन कालखंडों को स्वर्ण युग के रूप में देखा गया। फुल स्टॉप। मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। इन विद्वानों द्वारा प्राचीन भारत के कुछ कालखंडों की उपलब्धियों को अनालोचनात्मक ढंग से उद्घाटित किया गया और उन कालखंडों को स्वर्ण युग के रूप में देखा गया। फुल स्टॉप। सेकंड पॉइंट लिखें। इन विद्वानों ने इन विद्वानों ने इन विद्वानों ने राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास के राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास के राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास के अध्ययन पर विशेष जोर दिया। राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास के अध्ययन पर विशेष जोर दिया। अध्ययन पर विशेष जोर दिया। जबकि आर्थिक और सामाजिक इतिहास को जबकि आर्थिक और सामाजिक इतिहास को जबकि आर्थिक और सामाजिक इतिहास को अपेक्षाकृत नजरअंदाज किया गया। अपेक्षाकृत अपेक्षाकृत नजरअंदाज किया गया। फुल स्टॉप। मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। इन विद्वानों ने राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास के अध्ययन पर विशेष जोर दिया, जबकि आर्थिक और सामाजिक इतिहास को अपेक्षाकृत नजरअंदाज किया गया। फुल स्टॉप। थर्ड पॉइंट लिखें। इन विद्वानों ने भी अपने अध्ययन में 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 संस्कृत ग्रंथों को महत्व दिया। संस्कृत ग्रंथों को महत्व दिया। संस्कृत ग्रंथों को महत्व दिया, कॉमा, लेकिन लोकभाषा पाली और प्राकृत में लिखे 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 ग्रंथों को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। ग्रंथों को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। ग्रंथों को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया, कॉमा, जिससे आम लोगों के इतिहास को जिससे आम लोगों के इतिहास को जिससे आम लोगों के इतिहास को महत्व नहीं मिल सका। महत्व नहीं मिल सका। महत्व नहीं मिल सका। फुल स्टॉप। मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। इन विद्वानों ने भी अपने अध्ययन में संस्कृत ग्रंथों को महत्व दिया, कॉमा,
लेकिन लोक भाषा पाली और प्राकृत में लिखे ग्रंथों को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया, जिससे आम लोगों के इतिहास को महत्व नहीं मिल सका। फुल स्टॉप। अब फोर्थ पॉइंट लिखें। अंत में यद्यपि उन्होंने अंत में यद्यपि उन्होंने अंत में यद्यपि उन्होंने जेम्स मिल के नामकरण को अस्वीकार कर दिया। जेम्स मिल के नामकरण को जेम्स मिल के नामकरण को जेम्स मिल के नामकरण को अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार कर दिया, कॉमा, परंतु उसके काल विभाजन का आधार बने रहने दिया। परंतु उसके काल विभाजन का आधार परंतु उसके काल विभाजन का आधार परंतु उसके काल विभाजन का आधार बने रहने दिया। बने रहने दिया। बने रहने दिया। फुल स्टॉप। उदाहरण के लिए उदाहरण के लिए उदाहरण के लिए इन्होंने भी भारत में इन्होंने भी भारत में इन्होंने भी भारत में मध्यकाल की शुरुआत मध्यकाल की शुरुआत मध्यकाल की शुरुआत मध्यकाल की शुरुआत मुस्लिम शासन की स्थापना के साथ माना। मुस्लिम शासन की स्थापना के साथ माना। मुस्लिम शासन की स्थापना के साथ माना। फुल स्टॉप। मैं एक बार इसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। अंत में यद्यपि उन्होंने जेम्स मिल के नामकरण को अस्वीकार कर दिया, परंतु उसके काल विभाजन का आधार बने रहने दिया। फुल स्टॉप। उदाहरण के लिए इन्होंने भी भारत में मध्यकाल की शुरुआत मुस्लिम शासन की स्थापना के साथ माना। फुल स्टॉप। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का आज का लेक्चर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।